हेलो स्टूडेंट। तो चलिए नीट 2025 का एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये टफ कैटेगरी में आएगा। आप इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बोल सकते हैं और आप इसको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी की कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लाइन नहीं लिखा है, इतना कॉन्सेप्चुअल लाइन नहीं लिखा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सही किए और आपको कॉन्सेप्ट भी देंगे। देखिए ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट, वाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए न्यूली फाउंड एनिमल ए रिसर्चर डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एनिमल। देखिए आपको पता है, आपने पढ़ा है स्टूडेंट कि जब भी हम कोई चीज़ का टेक्सोनॉमी करते हैं, कोई मान लीजिए कोई नया एनिमल मिला उसका हम टेक्सोनॉमी करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। कैरेक्टराइजेशन के बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तब फिर उसको उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यही है, यही तो टेक्सोनॉमी है कि बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन एनिमल को जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में हम दे देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये टेक्सोनॉमी के आधार पे ही है। तो मतलब ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कोई भी एक मान लीजिए कोई एक नया मतलब एनिमल मिला, अब उसको जो है ना उसका वो मतलब स्टडी कर रहा है, हिस्टोलॉजी कर रहा है। आपको तो पता है हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। जब टिश्यू का स्टडी करते हैं तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और आपको टिश्यू भी पता है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर मटेरियल। मतलब एक जैसा सेल के समूह को और उसके साथ जो मैट्रिक्स रहता है या इंटरसेलुलर मटेरियल रहता है उसको हम मिला के टिश्यू बोलते हैं। तो ये सब तो आपको पता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहा है, वो हिस्टोलॉजी कर रहा है, मतलब टिश्यू का स्टडी कर रहा है, मतलब एडल्ट एनिमल का। और उसने ऑब्जर्व किया कि एक कैविटी है प्रेजेंट है और उसके साथ विथ प्रेजेंस ऑफ मिजोडर्मल टिश्यू। अब देखिए कैविटी भी है, मिजोडर्मल टिश्यू भी है। तो इससे इसी जगह हम क्या छांट लेंगे, अगर मिजोडर्म है उसमें तो वह तो सीलन ट्रेट और टीनोफोरा तो वह नहीं होगा। मिजोडर्मा है तो प्लेटी हेलमिन्स के बाद ही होगा। ये एनिमल है तो इसको क्या करेंगे, इसको कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ना, ये यही इस क्वेश्चन के माध्यम से वही बता रहा है कि साइंटिस्ट मतलब नहीं, मतलब क्या चीज। मान लीजिए अगर सीलोम उसमें पाया जाएगा तो सीलोम किस में पाया जाएगा, कौन सा फैलम में सीलोम स्टार्ट होता है, आपको तो पता है। सीलोम एनिलिडा से स्टार्ट होता है। अगर सीलोम उसमें होगा तो एनिलिडा के बाद वाला में रखेगा, फिर और कैरेक्टर देखेगा। अब मान लीजिए अगर ए सीलोम रहेगा, ए सीलोमेट रहेगा, तो ए सीलोमेट अगर रहेगा तो किसमें उसको प्लेस्ड करेगा। अगर मिजोडर्म के साथ ए सीलोमेट रहेगा तो किसको किसमें प्लेस्ड करेगा, तब उसको प्लेटी एलिमेंट से प्लेस करेगा। और मान लीजिए सूडो सीलोमेट रहेगा, फाल्स सीलोम रहेगा, तो किसमें प्लेस्ड करेगा उसको, तो उसको जो है ना एस मिल्स में रखेगा। और मान लीजिए उसमें जो है ना स्पॉन्जो सिलोमेट रहेगा, आपको तो पता है स्पॉन्जो सिल कैविटी रहेगा, आपने पढ़ा है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि स्पॉन्जेस में क्या होता है। स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसको कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। आपने ये सब भी पढ़ा है कि वाटर इंटर होता है ऑस्टिया से, फिर स्पॉन्जो सिल कैविटी में जाता है, फिर ओस्सुक्लोम से बाहर होता है। ये सब आपने पढ़ा है, ये सब के फेर में हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर स्पॉन्जो सिलोमेट रहेगा तो उसको इस स्पॉन्ज में डालेगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हम इसको कैसे छांटे कि देखिए अगर मान लीजिए कैविटी है तो ए सिलोमेट तो नहीं रहेगा। हम इसको ऐसे ही किए हैं और इसके बाद भी हम कैसे किए आपको बताएंगे। और ना ही मतलब स्पॉन्जो सिलोमेट रहेगा, वो तो स्पॉन्जेस के लिए पोरीफेरेंस के लिए है, आपको तो पता है। अब रहा सूडो सिलोमेट और साइजो सिलोमेट। अब देखिए साइजो सिलोमेट भी नहीं रहेगा, साइजो सिलोमेट भी ट्रू सिलोम। साइजो सिलोमेट जो एनिमल रहता है वो ट्रू सिलोम, उसमें भी ट्रू सिलोम होता है, फाल्स सिलोम नहीं रहता। इसके आगे पढ़िए, आगे फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है कि कैविटी है और मिजोडर्मल टिश्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए
मीजोडर्मल टिश्यू टुवार्ड्स द बॉडी वॉल, मतलब बॉडी वॉल में है, बट नो मीजोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व टुवार्ड द एलिमेंट्री कैनाल। बस इस लाइन को हम पिक किए और सटाक से मारते हैं इसको, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाए हैं। इस लाइन को पिक किए, सटाक से मार दिए और मतलब ये सही निकला। अब देखिए इस लाइन को आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। एनसीईआरटी से देखिए, एनसीईआरटी से पढ़ के बताते हैं, डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले तो क्या है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल, गट मतलब एलिमेंट्री कैनल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी रहेगा और वह मीजोडर्म का से लाइन रहेगा, मतलब मीजोडर्म का हिस्सा रहेगा, उसको हम सीलोम बोन बोलते हैं। फिर एनसीईआरटी उसके बाद बोलती है कि इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं रहता है। इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्केटेड पाउच, पाउच के फॉर्म में रहता है इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सूडोसिलोम एंड वो जो एनिमल है उसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं। तो यहीं से हमको लगा कि जो है इसमें तो क्या बोल रहा है कि नो मीजोडर्म टिश्यू वाज ऑब्जर्व, इसमें भी यही बोल रहा है कि मीजो इंस्टेड मतलब उसके मीजोडर्म के जगह पे, इंस्टेड द मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म के स्थान पर स्केटर्ड पाउच रहता है। इसी लाइन को हम एनसीईआरटी से रिकॉल किए और हम इसको मारे और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगाएं कि देखिए ये तो हो नहीं सकता है एसिलोमेट, क्योंकि कैविटी यहाँ पे है, और स्पॉन्जोसिलोमेट तो हो नहीं, तो वो तो स्पॉन्जेस में रहता है, स्पॉन्जेस में रहता है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। साइजोसिलोमेट में जो है ना ट्रू सिलोम होता है, तो ये तीनों को एलिमिनेट करके इसको मारे और ये मेरा सही निकला। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।